मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिक्सर्स लिनियर्स एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में 15 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं फिर। इफ cos y is equal to x cos a plus y with cos a does not equal to plus minus 1, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो इसमें गिवन है कि cos y is equal to x cos a प्लस वाई। अब हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि हम किस चीज़ की वैल्यू जो इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से x है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू इजली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा? cos y अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे x है तो डी एक्स बाई डी वाई ही फाइंड होगा। तो यहाँ से हम डी एक्स बाई डी वाई फाइंड कर देते हैं, बाद में इंटरचेंज कर देंगे। तो हम यहाँ से फाइंड कर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पे क्वेश्चन टू लग जाएगा। सबसे पहले क्या आता है? डिनोमिनेटर कॉस ए प्लस वाई, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर कॉस वाई और कॉस डिनोमिनेटर कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का दोबारा से करेंगे तो ए का 0 और वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या सॉल्व हो सकता है? इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं पहले। इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको पहले लिखते हैं हम। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको दिखाई समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे को अगर हम ए सपोज कर लेते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है, और y को b सपोज कर लेते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो साइन ए यानी ए प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है? ओनली वाई अपॉन नीचे एज इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमें तो क्या आ गया? डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ चुकी है। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन इज if x is equal to a cos t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t, we have to find d2y over dx square. It means double differentiation. First we have to find dx upon dt, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। a इज अ कांस्टेंट, कॉस टी डिफ्रेंशिएशन कॉस टी क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन
सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन साइन टी का कॉस टी प्लस सेकेंड फंक्शन साइन टी एंड टी का 1 ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी साइन टी प्लस साइन टी cancel and the value is minus a into t cos t cos t सॉरी ये माइनस तो कैंसिल हो गया a इंटू टी कॉस टी प्लस का आएगा a इंटू टी कॉस टी नाउ वी हैव टू फाइंड dy द वैल्यू ऑफ y इज दिस y is equal to a sin t minus t cos t then we have to find dx over dt a is a constant sin t का cos t माइनस प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन cos t का माइनस sin t प्लस सेकेंड फंक्शन cos t डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1 a cos t प्लस t sin t minus cos t cancel and the answer is a into t sin t at sin t. Now we have to find dy by dx इसका dy by dx means dy by dt upon dx by dt dy by dt upon dx by dt dy by dt is a t sin t upon a t cos t at cancel sin t upon cos t means tan t equation first. Now we have to find double differentiation then dy by dx is equal to tan t differentiating again d2y over dx square is equal to differentiation of tan t d by dt into tan t. अब dy by dx फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे dy by dx फाइंड करें यहाँ भी x आएगा d by dx tan t. अब इसका क्या होगा d by dx tan t है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे d by dx है फंक्शन t का है तो d by dt से कर देते हैं tan t इंटू t के रेस्पेक्ट में हम दोबारा से कर देंगे तो dt by dx आ जाएगा ये आ जाएगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि dt फिर dt कैंसिल हो जाएगा d by dx ये आ जाएगा तो d by dx को हम ऐसा भी लिख सकते हैं d by dt इंटू dt by dx उससे क्या फ़ायदा होगा कि tan t का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू dt by dx की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं dt by dx की वैल्यू है at cos t तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 अपॉन में क्योंकि हम वहाँ पे dx by dt फाइंड किए थे हमें वैल्यू पुट करनी है dt by dx की तो 1 अपॉन में वैल्यू पुट करेंगे at cos t ये देखिए आ जाएगा sec स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t 1 अपॉन cos स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन at cos t तो at को हम पहले ले लेते हैं 1 अपॉन at cos स्क्वायर t इंटू cos t cos क्यूब t 1 अपॉन at 1 अपॉन cos स्क्वायर
कॉस क्यूब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक क्यूब टी। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स की वैल्यू गिवन है mod एक्स क्यूब शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। ये फाइंड करना है। एफ एक्स की वैल्यू mod एक्स क्यूब है, शो दैट एफ डबल एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब एफ का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, क्योंकि मॉड एक्स गिवन है तो एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू जो है लेस देन भी जीरो हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का केस लेके चलेंगे। तो हम यहाँ एफ एक्स इक्वल टू, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हम सिंगल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। इट मीन्स कितना आ गया, 6x। अब दूसरा केस लेके चलेंगे। व्हेन x इज लेस देन जीरो, जब लेस देन जीरो होगी तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे लिख देना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफ्रेंशिएटिंग लिखना पड़ेगा, आपको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स फाइन करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। इट मीन्स क्या आ गया, माइनस 6x आ गया। पहले में वैल्यू जो आई थी वो 6x आई थी और दूसरे में वैल्यू कैसी आ गई, माइनस 6 आ गई। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है उस हिसाब से 6x माइनस 6x। ये 6x की वैल्यू जो होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे है, इक्वल देन जीरो पे है, और ये वैल्यू जो है लेस देन जीरो पे है। ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ये हो गया। ये इस टाइप से हम आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 में क्या है। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। इसको प्रूफ करना है। पी एन सपोज कर लिया है हमने, डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन एक्स की पावर n-1। इसको पी एम आई से प्रूफ करना है। पी एम आई आपने 11th क्लास में पढ़ा है, उसमें सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं n के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। फिर n इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं, m ले लेंगे कांस्टेंट वेरिएबल, फिर और m प्लस 1 के लिए। तो वही हम करते हैं। सबसे पहले हम इसे 1 के लिए प्रूफ करेंगे, p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी बाई डी एक्स की पावर 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितनी होती है, 1, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 जो है ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट PM बी ट्रू। तो m जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे p m को फाइंड करेंगे। यहाँ पे पहले हमने p1 की वैल्यू फाइंड की थी, n के प्लेस पे 1 रखा था। अब हम pm फाइंड करेंगे तो n के प्लेस पे m रख देंगे। d बाई डी एक्स की पावर m इक्वल टू m x की पावर m माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम m प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। d बाई डी एक्स की पावर m प्लस 1 को लेकर सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, d बाई डी एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर 1
1 नहीं लिखेंगे। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर m, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1, उसके बाद सेकेंड फंक्शन x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर m का हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x की पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m x की पावर m माइनस 1, ये हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व होके क्या हो जाएगा, अगर x की पावर m यहाँ से कॉमन ले लें हम तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन लेने से पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की पावर 1 प्लस इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये तो था x की पावर, यहाँ करता हूँ x की पावर m माइनस 1 पहले पे था, ये था x की पावर 1 है तो प्लस 1 करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, x की पावर m बचेगा। तो x की पावर m, x की पावर m, अब यहाँ से हम x की पावर m कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m। तो d बाई डी एक्स टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू, इसको आगे ले लेते हैं, m प्लस 1 x की पावर, अब यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया था m, अब उसके प्लेस पे क्या आ गया m प्लस 1 आ गया, x की पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 आ चुकी है। अगर इसके फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m प्लस 1, इसको एक साथ माइनस 1 कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल, x टू द पावर m एज इट इज आ गया। सिर्फ यहाँ पे हमने इस m के प्लेस पे क्या आ गया m प्लस 1, इससे कंपेयर करेंगे m के प्लेस पे m प्लस 1 और इस m के प्लेस पे भी m प्लस 1 आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम p m प्लस 1 भी हो गया ट्रू, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे नंबर के लिए ट्रू हो गया। ऐसे लिख सकते हैं 10 पी एम इज ट्रू एंड पी एम, दिस implies that पी एम प्लस 1, यहाँ पे m जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हैंस बाई इंडक्शन पी एन इज ट्रू, किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ पे n जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट तो करेंगे लेकिन b को हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं और a को हम ले लेते हैं कि फॉर्मूला ऑफ x है वो, रिगार्डिंग b एज कांस्टेंट एंड कंसीडर a एज अ फॉर्मूला ऑफ x। हम डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन दोनों को हम कांस्टेंट लेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम एक को कांस्टेंट ले लिया हमने कि हमने b को कांस्टेंट ले लिया और x सपोज कर लिया है कि वो x का फंक्शन है, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी cos a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब b तो हमने कांस्टेंट लिया है, इसका दोबारा से करेंगे तो b तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लेकिन a का क्या हो जाएगा dA ओवर dx हो जाएगा। बस इसको हम ओपन कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए है डी ए और डी एक्स मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साथ आ जाएगा ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए डी ए ओवर डी एक्स इंटू साइन बी। नॉर्मल फॉर्मूला से कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओपन कर लिया, डी ए ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई में था तो डी ए ओवर डी एक्स इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो ए वाला है उसके साथ लिख दिया है, यहाँ पे ए वाले के साथ लिख दिया है। अब हम कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से डी ए ओवर डी एक्स, यानी अंदर क्या बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा। अब डी ए ओवर डी एक्स दोनों साइड है तो हट हट जाएगा, सीधे सीधे क्या बच जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू सिर्फ यही बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ लिख सकते हैं कि सेंस जो डी ए ओवर डी एक्स है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, जीरो नहीं सपोज कर सकते हम, जीरो सपोज करेंगे तो वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी। ये प्रूफ करना था हमें इस क्वेश्चन में। 21 देखते हैं, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स दैट इज जस्टिफाइड योर आंसर। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, बताना है इसमें, जो कंटिन्यूअस हो एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल हो किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे, और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है कोई एग्जांपल लेकर के। देखिए इसमें हमें करते हैं, पूछा क्या कोई ऐसा फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन हो सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई सा भी ले सकते हैं। तो लिख देंगे पहले तो है यस वी हैव द कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ भी ले लिया हमने, सपोज हमने एक्स ले लिया मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, ये ले लिया। अब ये जो हो जाएगा ये सारे के सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। यहाँ लिख देंगे विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए हो गया, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन 1 और 2 को छोड़ के, बट डिफरेंशिएबल एट ऑल एक्स, सभी के लिए डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट 1 एंड 2, क्योंकि हम 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड में है तो अगर हम इसको पहले वाले को माइनस लिखते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। ये एक वैल्यू कब लाई करेगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर हम इसको प्लस का ले लेते हैं, दूसरे वाले को माइनस का ले लेते हैं, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। यहाँ से हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में। f1 इज लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 2, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 और 2 दो पॉइंट आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करेगी। और यहाँ से अगर हम इस वाले को प्लस का ले लें तब क्या होगा, और इस वाले को लेंगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी 2 से हमेशा बड़ी आएगी, ये 2 से बड़ी वैल्यू उसके लिए है ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया है, प्लस हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम इन सबको प्रॉपरली सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सॉल्व कर देंगे माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स से एक्स यहाँ से माइनस एक्स
प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। इफ एक्स इज लेस देन 1, इसको सॉल्व करेंगे, x - 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, वही x इज 1 इज लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, x कितना हो गया, 2x -2 - 1 3 आ गया, इफ x इज ग्रेटर देन 2 आ गया। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के। मैंने बताया था आपको, पहले भी कराया था, 1 और 2 को छोड़ के, तो 1 और 2 पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो इट इज क्लियर दैट f इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्सेप्ट 1 and 2। जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। तो हम चेक करेंगे, x = 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने कर रखा है पहले भी ये। 1 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, 1 से बड़ा, 1 से छोटा ये हो गया, 1 से बड़ा ये हो गया। फिर 2 पे चेक करेंगे, 2 से बड़ा ये हो गया, 2 पे छोटा ये हो गया। तो चेक करेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे 1 पे करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, सीधे सीधे वही प्रोसीजर जो पहले लिखते हैं, x टेंड्स टू माइनस fx, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x + 3 लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब यहाँ पे हम यहाँ पे x 1 माइनस रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 1 या 2 -2 + 3 1 आ जाएगा। अब हम दोबारा से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, वही लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, और 1 से बड़ी वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गए, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस एट x = 1, यहाँ लिख देना है। अब हमें चेक करना है एट x = 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, 2 से छोटा वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 आ रहा है सीधे सीधे इसका। राइट हैंड लिमिट फाइंड की हमने, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे लाई करें, 2x - 3 पे, 2x - 3 लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 2 या 4, 4 - 3 यानी 1 आ गया, यानी कि अभी कंटिन्यूस हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस एट x = 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे सो f इज़ कंटिन्यूस एट x = 2, तो सारे के सारे ये रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि पहले तो सारे कंटिन्यूस थे, सिर्फ 1 और 2 पे चेक करना था, उस पर भी हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे, f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -2 + x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 0 हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी चलेगा पता में। -2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, और x इज़ लेस देन 1 पे है, ये 1 इज़ लेस देन x लेस देन 2 पे है, और x इज़ ग्रेटर देन 2 पे है, ये आ गया। अब हम 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल भी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो लेफ्ट f' फाइंड करते हैं हम डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या रखते थे यहाँ पे, 1 - h f1 - h -f1 अपॉन -h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रखते थे। तो यहाँ पे हम 1 - h, 1 से छोटी वैल्यू जो होगी वो इसमें आ जाएगी, तो यहाँ से क्या करते थे, -2, और ये आ गया f1 की वैल्यू हम
स्टार्टिंग में फाइंड कर लेंगे f1 की वैल्यू क्या आएगी, fx की वैल्यू थी, वहाँ से f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आएगी। तो यहाँ पे f1 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 रख देंगे हम। ये तो 1 माइनस h आ गया, माइनस अपॉन माइनस h। ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको f1 की वैल्यू फाइंड करनी अगर नहीं आ रही तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि देखिए 1 जो कहाँ पे लाई करेगा, 1 जो है यहाँ पे लाई करेगा इसके बीच में। तो यहाँ पे हम f1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ गया। तो यानी कि f1 की वैल्यू जो है वो 1 है। और वैसे भी डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये आप नहीं भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 पे। तो अगर हम एल एफ डैश 1 फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखना है हमें कि 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। तो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, सीधे सीधे इसका आंसर हो गया -2। अब हम फाइंड करेंगे राइट एफ डैश 1। राइट एफ डैश 1 का फॉर्मूला तो ये होता है लिमिट एच टेंस टू, ये अगर हम यहाँ पे निकाल लें 0 प्लस f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच ही होता है। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, इसमें देखेंगे हम 0 है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट एफ डैश 1 जो है डज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1 है। तो इसका मतलब हो गया f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। अब हम 2 पे चेक कर लेते हैं, लेट एफ डैश 2, सीधे सीधे हम फॉर्मूला ये रखेंगे लेफ्ट हैंड वाला लिमिट वाला। लेकिन 2 पे छोटी वैल्यू जो लाई कर रही है वो 0 हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और राइट एफ डैश 2, 2 से बड़ी वैल्यू जो लाई कर रही है वो 2 आ रही है, तो इसका वाला 2 आ गया। तो यहाँ के देयरफॉर लेफ्ट एफ डैश 2 डज नॉट इक्वल राइट एफ डैश 2। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। तो यही प्रूफ करना था हमें कि कंटिन्यूअस तो है ये लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने कंटिन्यूअस है हमने शो करके दिखाया कि लास्ट में कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसी का डिफरेंशिएबल शो करके दिखाया तो लास्ट में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। y की वैल्यू गिवन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, हमें डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूफ करना है। तो ये कर दिया हमने। यहाँ पे y की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म से सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, y is equal to fx, this row and this column, we leave this row and this column, m c minus n b fx, क्या जाएगा m c minus n b fx। then second term we leave this row and this column, l c minus a n na, साइन नेगेटिव है, प्लस माइनस आएगा, तो एल सी माइनस एन ए माइनस एल सी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, एन ए माइनस एल सी, और ये क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस वी लीव दिस रो एंड दिस कॉलम एच एक्स एल बी माइनस ए एम ए into hx. Now differentiating with respect to y, differentiating with respect to x, y का डिफरेंशिएट
डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स आएगा, इसका करेंगे जी डैश एक्स एक्स एंड इसका एच डैश एक्स आएगा। ये कांस्टेंट नंबर है एम सी माइनस एन बी एफ डैश एक्स प्लस एन ए माइनस एल सी जी डैश एक्स प्लस एल बी माइनस एम ए एच डैश एक्स, और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स। इसको एक्सपेंड करेंगे सेम एल एम एन एंड ए बी सी, ये प्रूफ करना था, ये हैंस प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू e to the power a cos inverse x where x lies between minus 1 to 1, so that 1 minus x square d to y over dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0. Given is y is equal to e to the power a cos inverse x. Now differentiating both side with respect to x. Differentiation of y is dy by dx e to the power x e to the power x as it is, इसको हमने x सपोज किया, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डी बाई डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा differentiation of a cos inverse x, a is constant and differentiation of cos inverse x is minus 1 upon 1 minus x square. Now dy by dx is equal to minus a, this value is y e to the power a cos inverse x. Now we can write this value as y minus ay upon under root 1 minus x square, cos मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. First function into second function 1 minus y 1 minus x square था ये। First function is 1 minus x square, differentiation of second function d2y over dx square, second function dy by dx, differentiation of first function 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कई बार हम कर चुके हैं, यहाँ पे 2 आएगा। अगेन वी डिफरेंशिएटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू ए वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज
माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर on multiplying by under root 1 minus x square both side we get, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है ये। थैंक यू।